ऐतरेय उपनिषद 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है जो ऋग्वेद से जुड़ा है तथा बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन होने से इस उपनिषद का संसार को देखने का दृष्टिकोण भारतीय दर्शन तथा विज्ञान का आधार है। आज के समय इस जगत का आधारभूत दार्शनिक दृष्टिकोण पश्चिमी प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित है। इतिहास में इस पश्चिमी प्राकृतिक विज्ञान का आधारभूत विचार जो है उसका श्रेय अरस्तु के ग्रंथ कैटेगोरीज को दिया जाता है। अरस्तु के ये विचार भारतीय न्याय दर्शन के समतुल्य हैं, जहाँ संसार में उपस्थित विषय वस्तुओं को अलग अलग श्रेणियों में बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का अंतिम उद्देश्य इन श्रेणियों में उपस्थित समान जो है उसकी खोज है, किंतु उस स्तर के अध्ययन तक कोई कोई ही जा पाता है। अधिकांश लोग विज्ञान का अध्ययन करते हैं केवल रोजी रोटी कमाने के लिए, न कि सत्य की खोज के लिए। इसलिए अधिकांश लोग विज्ञान के उस स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाते जहां विज्ञान भी संसार में एकता को देखने लगता है। भारतीय विचारधारा संसार में किसी भी वस्तु को पृथक नहीं देखती, अपितु उसमें एक ही तत्व को देखती है जो संपूर्ण संसार का स्रोत है। भारतीय विज्ञान में यह विचार मूलभूत है और इसे तर्क के भी ऊपर रखा जाता है। इसलिए कई बार भारतीय विज्ञान अतार्किक प्रतीत होता है। इसलिए यदि आपकी पढ़ाई लिखाई पश्चिमी विचारों पर आधारित शिक्षा प्रणाली द्वारा हुई है तो यहाँ प्रस्तुत विचार आपको आरंभ में बहुत ही अटपटे लगेंगे। आज के समय विज्ञान की सबसे आधुनिक शाखाएं भी तर्क की सीमा के परे जा चुकी हैं, किंतु क्योंकि लोग अभी भी विज्ञान की उतनी गहराई तक नहीं जाते और सत्य को जानने का उतना प्रयास नहीं करते, इसलिए विज्ञान का जो सतही रूप है, जहाँ पर संसार में पृथकता देखी जाती है, लोग उसे में फंसे रहते हैं। लोग एकता तक जा नहीं पाते। ऐतरेय उपनिषद हमको विज्ञान के उस स्तर तक ले जाने वाला ग्रंथ है जो हमें सहायता करता है कि हम इस संपूर्ण सृष्टि में एकता को देख सकें। यह ग्रंथ 3 दार्शनिक विषयों पर चर्चा करता है। पहला कि संसार एवं इसमें उपस्थित जीव आत्मा की रचना है। दूसरा कि सभी जीवों में आत्मा उपस्थित है जो इस संसार में विद्या से अविद्या की ओर यात्रा करता है। और तीसरा कि आत्मा का प्रज्ञान ही ब्रह्म है जो अमरता प्रदान करता है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। यहाँ प्रस्तुत ये जो विचार हैं ये अत्यंत गुह्य हैं और हो सकता है कि एक बार वीडियो को देखने से ये आपकी पकड़ में ना आए। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और यदि समझ में न आए यहाँ पर जो प्रस्तुत विचार हैं तो बार बार दोहरा कर उन विचारों पर चिंतन कीजिएगा। तो आइए ऐतरेय उपनिषद का अध्ययन आरंभ करते हैं। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्म एधि वेदस्य म अणीस्थः श्रुतम मे मा प्रहासीर नयनाधितेना होरात्रान संदधाम्य ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम वाणी मेरे मन में स्थापित है, मेरा मन वाणी में स्थापित है। पुनः पुनः मैं प्रकट होता है, ज्ञान का मैं बिंदु स्थिर है। सुनकर मैं ना हास्य करूं भोलेपन से, चिंतन द्वारा दिन और रात्रि में अनुसंधान कर उचित बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। वह मेरी रक्षा करे, उस वक्ता की रक्षा करे मेरी, रक्षा करे वक्ता की, रक्षा करे वक्ता की। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय प्रथम खंड। आत्मा वा इदम एक एवाग्र आसीन्नात्यत् किंचन मिषत् स इक्षत लोकान्नु सृजा इति। आत्मा ही यहाँ एक निश्चित ही सबसे पहले हुआ, न अधिक इससे कुछ दिखता था। उसने ध्यान किया, लोक को अब सृजित करता हूं ऐसे। स इमान लोकान सृजत अंभो मरीचिर मापो अदो अंबः परेण दिवम द्योः प्रतिष्ठिता अंतरिक्षम मरीचयः पृथ्वी मरो या अधस्तात आपः। उसने इस लोक का सृजन किया। स्वर्ग, वायुमंडल, मृत्यु का स्थान और जल,
स्वर्ग को परे करने से देवों के स्थान को आकाश में स्थित किया। अंतरिक्ष में वायुमंडल, पृथ्वी मरने का स्थान, और जो नीचे है वह जल है। स इक्षेते में नु लोका लोकपालान्नु सृजायति, सो अभ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य मूर्छयत। उसने ध्यान किया, मैं अब लोकों के लोकपालों को अपसृजित करता हूं, ऐसे। उसने तब उठाया निश्चित ही पुरुष को समुद्र से, उसे आकार दिया। तम अभ्यतपत तस्य अभितप्त तस्य मुखम निरभिध्यत यथा अंडम, मुखाद वाग्वाचो अग्निर्नासिके निरभिध्येतम नासिकाभ्याम प्राणः, प्राणाद वायुरक्षिणी निरभिध्येतम अक्षिभ्याम चक्षुश्चक्षुष, आदित्यः कर्णे निरभिध्येताम कर्णाभ्याम श्रोत्रम, श्रोत्रदिशस्त्वंग निरभिध्यत, त्वचो लोमानि लोमभ्य औषधि वनस्पतयो, हृदयं निरभिध्यत हृदयान् मनो मनश्च चंद्रमा, नाभिर्निरभिध्यत नाभ्या अपानो अपानान् मृत्युः, शीष्णं निरभिध्यत शीष्णाद् रेतो रेतस आपः। बहुत से तप से उसके तप्त होकर उसका मुख फटकर प्रकट हुआ जैसे अंडा। मुख से वाणी हुई, वाणी से अग्नि। नासिका फटकर प्रकट हुई, नासिका में से प्राण, प्राण से वायु। नेत्र फटकर प्रकट हुए, उन नेत्रों से दृष्टि, दृष्टि से आदित्य। कान फटकर प्रकट हुए, उन कानों से सुनना, कानों के सुनने से दिशा। त्वचा फटकर प्रकट हुई, त्वचा से बाल, बालों से औषधि और वनस्पति। हृदय फटकर प्रकट हुआ, हृदय से मन, मन से चंद्रमा। नाभि फटकर प्रकट हुई, नाभि से गुदा, गुदा से मृत्यु। लिंग फटकर प्रकट हुआ, लिंग से वीर्य, वीर्य से जल। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में आत्मा द्वारा लोक सृष्टि और देवता सृष्टि की व्याख्या प्रदान की गई है। ये उपनिषद कहता है कि आरंभ में केवल आत्मा ही हुआ, जिससे पृथक यहाँ कुछ भी न था। आत्मा ने तब निश्चय किया कि अब मैं लोक की सृष्टि करता हूँ। उसने तब इस लोक का सृजन किया, जिसमें उसने स्वर्ग, वायुमंडल, मृत्यु के स्थान और जल को स्थापित किया। उसने स्वर्ग को देवों के स्थान के रूप में आकाश में और पृथ्वी को मृत्युलोक के रूप में स्थापित किया। स्वर्ग और मृत्युलोक के बीच में उसने वायुमंडल स्थापित किया और मृत्युलोक के नीचे उसने जल को स्थापित किया। आगे उसने इन लोकों के लोकपालों को सृजित करने का निश्चय किया और तब उसने पुरुष को समुद्र में से ऊपर उठाकर उसे आकार दिया। तब बहुत से तप से तप्त होकर उस पुरुष का अंडे जैसा मुख फटकर प्रकट हुआ। मुख से वाणी हुई और वाणी से अग्नि। फिर नासिका फटकर प्रकट हुई, नासिका में से प्राण और प्राण में से वायु उत्पन्न हुई। फिर नेत्र फटकर प्रकट हुए, उन नेत्रों से दृष्टि, दृष्टि से प्रकाश का स्रोत आदित्य फिर प्रकट हुआ। फिर कान फटकर प्रकट हुए, उन कानों से सुनना और सुनने से दिशा प्रकट हुई। फिर त्वचा फटकर प्रकट हुई, त्वचा से बाल और बालों से औषधि तथा वनस्पति। फिर हृदय फटकर प्रकट हुआ, हृदय से मन और मन से चंद्रमा। फिर नाभि फटकर प्रकट हुई, नाभि से गुदा और गुदा से मृत्यु। फिर लिंग फटकर प्रकट हुआ, लिंग से वीर्य और वीर्य से जल प्रकट हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि सृष्टि निर्माण की ये व्याख्या आज के आधुनिक विज्ञान की व्याख्या से भिन्न है और इस कारण से हो सकता है कि बहुत से लोग जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं वे इस व्याख्या को गंभीरता से न लें। दूसरी ओर ऐसे भी लोग होंगे जो हिंदू आस्था वाले लोग हैं, जो वैज्ञानिक व्याख्या की उपेक्षा करके केवल इस ही व्याख्या को स्वीकृति देंगे। वास्तव में ये दोनों ही मत सत्य से चूक जाएंगे, क्योंकि वह यहाँ पे प्रस्तुत विचार को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। विज्ञान घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रगति करते हुए देखता है, जबकि आत्मा का स्थापत्य नित्य है और इसलिए वह समय से परे है। ऐतरेय उपनिषद का उद्देश्य आत्मा की व्याख्या करना है, जिसे समय के परिप्रेक्ष्य में समझाया नहीं जा सकता।
किंतु जो आत्मा को नहीं जानते, उनकी बुद्धि घटनाओं को केवल समय में क्रमबद्ध रूप से प्रगति करते हुए ही समझ सकती है। इसलिए अज्ञानियों को संतुष्ट करने के लिए ऐतरेय उपनिषद सत्य के सन्निकट एक व्याख्या प्रदान करता है। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि आरंभ में आत्मा ही था, जबकि वास्तविकता ये है कि आत्मा के लिए ना तो कोई आरंभ है, ना ही कोई अंत। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि ऐतरेय उपनिषद यहाँ एक अत्यंत गुह्य विचार को सरल करके समझाने का प्रयास कर रहा है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे विद्यालयों में छात्रों को पहले सिद्धांत सरल करके समझाया जाता है और फिर आगे जटिलताओं को समझाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे विज्ञान में अणु के ढांचे को समझाने के लिए पहले छात्रों को नील बोर का सरल ढांचा समझाया जाता है और आगे जब छात्र का ज्ञान विकसित हो जाता है तब उसे बताया जाता है कि अणु का वास्तविक ढांचा सटीकता से जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही आप अणु के ढांचे को सटीकता से जानते हैं वह उसी क्षण परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों में उलझने से बचिए और यहाँ आत्मा को जानने का प्रयास कीजिए। मूल उद्देश्य यहाँ आत्मा को जानने से है, वैज्ञानिक तथ्य यहाँ मायने रखते ही नहीं। सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या जो यहाँ प्रदान की गई है उसमें बहुत से रहस्य हैं जिनको हमें समझना है। यहाँ कहा गया है कि आत्मा ने सबसे पहले स्वर्ग, वायुमंडल, पृथ्वी और जल को स्थापित किया। जहाँ सबसे ऊपर स्वर्ग है, उससे नीचे वायुमंडल, उसके नीचे पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जल। अधिकांश लोग यहाँ स्वर्ग, वायुमंडल, पृथ्वी और जल को केवल बाहरी संसार में देखते हैं, किंतु वास्तव में ये चार लोक हमारे शरीर में और हमारे मन में भी प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसका जो मूल है वह हमारा शरीर है और हमारे शरीर का जो मूल है वह हमारा मन है। यदि इस प्रकार से हम देखें तो हम आगे की व्याख्या को समझ सकते हैं। जहां आत्मा ने पुरुष को समुद्र में से ऊपर उठाकर उसे आकार दिया और तब उसके सभी अंग फटकर प्रकट हुए। पहले उसके शीर्ष के भाग प्रकट हुए जैसे मुंह, नासिका, नेत्र और कान। ये शरीर का ऊपरी भाग है जो स्वर्ग से संबंधित है। इसके पश्चात त्वचा और हृदय प्रकट हुए जो शरीर का मध्य भाग है जो वायुमंडल से संबंधित है। इसके पश्चात नाभि और गुदा फटकर प्रकट हुए जो पृथ्वी से संबंधित है और अंत में लिंग प्रकट हुआ जो जल से संबंधित है। हमारे मन को भी ऐसे ही इन चार लोकों पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। जहां जल अविद्या का सूचक है जिसमें से वीर्य द्वारा मन उत्पन्न होता है। हमारा चेतन मन मृत्युलोक पृथ्वी का सूचक है क्योंकि यहाँ मन अपना जीवन व्यतीत कर मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारे मन के अंतःकरण में हमारा हृदय उपस्थित है जो जीवन के अनुभवों का रस लेता है और उत्तेजित होने पर तेज धड़कने लगता है तथा हमें रोमहर्षण होने लगता है। यह मरीचि का स्थान वायुमंडल है जो स्वर्ग और मृत्युलोक के बीच में उपस्थित है। स्वर्ग विद्या का स्थान है जहां हमारा मन स्थापित हो जाता है जब इसे ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह संपूर्ण जगत आत्मा द्वारा ही प्रक्षेपित है जो हमारे भीतर विद्यमान है। अविद्या के तल पर कुछ नहीं है जिसमें से आत्मा पुरुष को उत्पन्न करता है। अज्ञान के तल पर पुरुष केवल उसका शरीर है और पुनः पुनः मृत्यु प्राप्त करता है। किंतु जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है और वह विद्या में स्थापित हो जाता है तो वह आनंद को प्राप्त होता है। यह ही व्याख्या यहाँ पर की गई है। प्रथम अध्याय, द्वितीय खंड। ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्राप्तन् तम अशना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत ता एनम अब्रुवन न आयतनम न प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति। उन सभी देवताओं की सृष्टि के द्वारा वे इस महान सागर में गिरे। उसने भूख और प्यास को निरंतर उनमें स्थापित किया। वह उससे बोले, नहीं है आयतन हमारे जन्म के लिए जिसमें बैठकर हम अन्न धारण करें। ताभ्यो गामान यत्ता अब्रुवन नवै नो अयम मलम इति ताभ्यो अश्वमान यत्ता अब्रुवन वै नो अयमलम इति। उनको गायमान किया जब उन्होंने कहा नहीं, अपितु नहीं ये पर्याप्त है ऐसे। उनको अश्वमान किया जब उन्होंने कहा नहीं,
अपितु नहीं ये पर्याप्त है ऐसे। ताभ्यः पुरुषमान यत्ता अब्रुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतं ता अब्रवीद्यत्थायतनं प्रविशतेति। उनको पुरुषमान किया जब वे बोले, वाह अच्छा किया ऐसे पुरुष, निश्चित ही अच्छा किया। उसने कहा, यहां आयतन को प्रवेश करो अब। अग्निर्वाग् भूत्वा मुखम प्रविशद, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रविशद, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्रविशाद, दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णौ प्रविशन्, औषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्रविशंश्, चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्रविशन्, मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्रविशद, आपो रेतो भूत्वा शीष्णं प्रविशन्। अग्नि शब्द होकर के मुख में प्रविष्ट हो गया, वायु प्राण होकर के नासिका में प्रविष्ट हो गया, आदित्य दृष्टि होकर के नेत्रों में प्रविष्ट हो गया, दिशा सुनना होकर के कानों में प्रविष्ट हो गया, औषधि वनस्पति बाल होकर के त्वचा में प्रविष्ट हो गए, चंद्रमा मन होकर के हृदय में प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर के नाभि में प्रविष्ट हो गया, जल वीर्य होकर के लिंग में प्रविष्ट हो गया। तम अश्नाया पिपासे अभृतामावाभ्याम अभिप्रजानिहि इति, ते अब्रवीदेतास्वेव वाम देवतास्वा भजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति, तस्माद्यस्यै कस्यै च देवताये हविर्गृह्यते भागिन्या वेवास्याम अशनाया पिपासे भवतः। उसको भूख प्यास बोली, अब हमारे जन्म के लिए भी। वह बोला, सभी देवताओं के साथ तुम्हें एक करता हूं, इनके भाग को तुम्हें भी प्रदान करता हूं ऐसे, और इसलिए जो कुछ भी देवता हवि ग्रहण करते हैं वह भाग भूख प्यास का भी होगा। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में मानव देह में देवताओं की स्थापना की व्याख्या की गई है। यहाँ पर भी हमें यह स्मरण रखना है कि जो यहाँ कहा गया है वह तथ्यात्मक नहीं अपितु प्रतीकात्मक है। प्रायः जब देवताओं के विषय में चर्चा होती है तो उन्हें बाहरी संसार में उपस्थित प्राकृतिक शक्तियों के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे अग्नि, सूर्य, वायु, किंतु उनको स्वयं से पृथक मानना एक भूल है। जैसा कि हमने पिछले खंड में जाना था कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर और अपने मन पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो ये ब्रह्मांड हम अनुभव करते हैं वह हमारी ही रचना है, जिसे गीता में श्री कृष्ण ने क्षेत्र कहा है। गीता में श्री कृष्ण ने क्षेत्र को हमारा शरीर ही कहा है। इस प्रकार ये प्राकृतिक शक्तियां जिनको हम बाहरी जगत में देखते हैं वह हमारे भीतर से ही व्यक्त होती हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसका मूल हमारा शरीर है, और हमारे शरीर का मूल हमारा मन है, और मन का मूल आत्मा है। आत्मा अनंत है एवं अद्वैत है, अर्थात आत्मा द्वैत से परे है। इसका अर्थ यह हुआ कि विद्या तथा अविद्या का द्वैत आत्मा को प्रभावित नहीं करता, अपितु ये द्वैत आत्मा में संचालित है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आत्मा का अस्तित्व विद्या में भी है तथा अविद्या में भी है, और वह इन दोनों के बीच की स्थिति में भी विद्यमान है। जिस स्थिति में आत्मा को स्वयं का ज्ञान नहीं होता वह अविद्या की स्थिति होती है। इस अविद्या को सागर के रूप में यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें सभी देवता भूख और प्यास के साथ गिरे। इस अविद्या के आत्मा द्वारा संचालित होने से इसका ना कोई आरंभ है न ही इसका अंत है। ये सदा से है तथा सदा ही रहेगी। सुषुप्ति अर्थात स्वप्न रहित निद्रा में हम इस अविद्या में ही स्थित होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो उस समय हमारा शरीर नहीं होता और हम एक शून्य की अवस्था में निलंबित रहते हैं। केवल जब हम स्वप्न देखते हैं या जागृत होते हैं तब हमारा शरीर होता है और हमें हमारे अस्तित्व का बोध तभी होता है, किंतु यह बोध संपूर्ण नहीं होता। इस अनुभव में हमें यह भान तो होता है कि हमारा अस्तित्व है, किंतु हम स्वयं को आत्मा नहीं अपितु अपना शरीर मान रहे होते हैं। यह विद्या एवं अविद्या के बीच की स्थिति होती है, और इस स्थिति में भूख एवं प्यास का होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह स्थिति पूर्णता की नहीं अपितु अपूर्णता की स्थिति है। अविद्या से विद्या की ओर जाने का मार्ग ज्ञान है,
और ज्ञान की ये लालसा ही भूख एवं प्यास है। देवता वे उपकरण हैं जो ज्ञान की प्राप्ति में आत्मा के लिए सहायक होते हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य में ज्ञान को पाने की सर्वाधिक भूख एवं प्यास होती है। इसलिए देवताओं ने गाय एवं अश्व के शरीर को स्वीकार नहीं किया और केवल मनुष्य के शरीर को ही अपने लिए उपयुक्त माना, क्योंकि मनुष्य का शरीर अविद्या से विद्या की ओर जाने का सर्वश्रेष्ठ वाहन है। इस प्रकार अग्नि शब्द होकर के मुख में प्रविष्ट हो गया, वायु प्राण होकर के नासिका में प्रविष्ट हो गया, आदित्य दृष्टि होकर के नेत्रों में प्रविष्ट हो गया, दिशा सुनना होकर के कानों में प्रविष्ट हो गया, औषधि वनस्पति बाल होकर के त्वचा में प्रविष्ट हो गए, चंद्रमा मन होकर के हृदय में प्रविष्ट हो गया, मृत्यु अपान होकर के नाभि में प्रविष्ट हो गया और जल वीर्य होकर के लिंग में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार पुरुष ने बोलने, श्वास लेने, देखने, सुनने, स्पर्श करने, भावना करने, प्रजनन करने तथा मृत होने के गुण प्राप्त कर लिए। ये सभी वह कार्य हैं जिनके द्वारा हम जीवन में कर्म करते हैं और उनके फलों को भोगते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा हम अपने ज्ञान की भूख और प्यास को मिटाकर विद्या से अविद्या की ओर अग्रसर होते हैं। समस्या यहाँ ये है कि जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक हम अपनी भूख और प्यास को मिटाने का प्रयास अनुचित रूप से करते हैं और ऐसे बहुत से दुख झेलते हैं। प्रथम अध्याय तृतीय खंड। स इक्षते मेनु लोकाश्च लोकपालाश्च अन्नमेभ्यः सृजाइति। उसने ध्यान किया, मैं अब लोक और लोकपालों के लिए अन्न सृजित करता हूं ऐसे। सो अपो अभ्यतपत्ताभ्यो अभितप्ताभ्यो मूर्तिरजायत या वै सा मूर्तिर्जायतान्नम वै तत्। उसने जल के ऊपर तप किया, उस तप से उसके मूर्ति का जन्म हुआ। वह जो वास्तव में मूर्ति का जन्म हुआ वह वास्तव में अन्न है। तदेनत् सृष्टम परांग त्यजी घांसत तद्वाचा अजिघृक्षत तन्न अशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम स यद्धैनत् वाचा अग्रहेष्यदपि व्याहृत्य हैवान्नमत्रप्स्यत्। उसकी सृष्टि पर वह बाहर की ओर भागा, उसने वाणी से ग्रहण करने का प्रयास किया, वह उसे नहीं कर सका वाणी से ग्रहण। जो वह अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो यहां अन्न का ग्रहण वाणी से ही संभव हो जाता। तत्प्राणेन अजिघृषत तन्न अशक्नोत् प्राणेन ग्रहीतुम स यद्धैनत् प्राणेनाग्रहेष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत्। उसने प्राण द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, वह उसे नहीं कर सका प्राण द्वारा ग्रहण। जो वह प्राण से ग्रहण कर लेता तो यहां अन्न का ग्रहण प्राण द्वारा ही संभव हो जाता। तच्चक्षुषा अजिघृषत तन्न अशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुम स यद्धैनत् चक्षुषा अग्रहेष्यत् दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्। उसने नेत्रों द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, वह उसे नहीं कर सका नेत्रों द्वारा ग्रहण। जो वह नेत्रों द्वारा ग्रहण कर लेता तो यहां अन्न का ग्रहण दृष्टि द्वारा ही संभव हो जाता। तच्छ्रोत्रेण अजिघृषत तन्न अशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम स यद्धैनत् श्रोत्रेण अग्रहेष्यत् श्रुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्। उसने सुनने द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, वह उसे नहीं कर सका सुनने द्वारा ग्रहण। जो वह सुनने द्वारा ग्रहण कर लेता तो यहां अन्न का ग्रहण सुनने द्वारा ही संभव हो जाता। तत्त्वचा अजिघृषत तन्न शक्नोत्वचा ग्रहीतुम स यद्धैनत् त्वचा अग्रहेष्यद् स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्। उसने त्वचा द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, वह उसे नहीं कर सका त्वचा द्वारा ग्रहण। जो वह त्वचा द्वारा ग्रहण कर लेता तो यहां अन्न का ग्रहण स्पर्श द्वारा ही संभव हो जाता। तन्मनसा अजिघृषत तन्न शक्नून मनसा ग्रहीतुम स यद्धैनन् मनसा अग्रहेष्यद् ध्यात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्। उसने मन द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, वह उसे नहीं कर सका मन द्वारा ग्रहण। जो वह मन द्वारा ग्रहण कर लेता तो यहां अन्न का ग्रहण ध्यान द्वारा ही संभव हो जाता।
तच्छृष्णेन अजिघृषत् तन् अशक्नोच शिष्णेन ग्रहीतुम् सयद्धेनच्छिष्णेन अग्रहिष्यद् वित्सृज्य हैवान्नम अत्रप्स्यत्। उसने लिंग द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, वह उसे नहीं कर सका लिंग द्वारा ग्रहण। जो वह लिंग द्वारा ग्रहण कर लेता तो यहाँ अन्न का ग्रहण स्खलन द्वारा ही संभव हो जाता। तदपानेन अजिघृषत् तद आवयत् सैषो अन्नस्य ग्रहो यद्वायुरनायुर्वा एष यद्वायुः। उसने अपान द्वारा ग्रहण करने का प्रयास किया, वह कर सका उसके द्वारा अन्न का ग्रहण। जो वायु बाहर की ओर जाती है वह वायु। स इक्षत कथम इन्विदम मद्रिते स्यादिति स इक्षत कतरेण प्रपद्या इति। स इक्षत यदि वाचा अभिव्याहृतम यदि प्राणेन अभिप्राणितम यदि चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुतम यदि त्वचा स्पृष्टम यदि मनसा ध्यातम यद्यपानेन अभ्यपानितम यदि शिष्णेन विसृष्टमथ को अहमिति। उसने ध्यान किया, कैसे संभव है ये मुझसे द्रवित हो। उसने ध्यान किया, दो में से कौन से के द्वारा प्रवेश करूं इसमें। उसने ध्यान किया, यदि वाणी से बोला जाता है, यदि प्राणों से श्वास ली जाती है, यदि नेत्रों से देखा जाता है, यदि कानों से सुना जाता है, यदि त्वचा से स्पर्श किया जाता है, यदि मन से ध्यान किया जाता है, यदि अपान से भोजन ग्रहण किया जाता है, यदि लिंग से स्खलन किया जाता है, तो ऐसे मैं कौन। स एतमेव सीमानं विदर्य एतया द्वार प्रापद्यत् सैषा विद्रतिर्नाम द्वास तद एतन्नानन्दम् तस्य त्रय आवसथास् त्रयः स्वप्ना अयम् आवसथो अयम् अवसथो अयम् आवसत् इति। वह इस ही खांचे की सिलाई के द्वारा इसमें प्रवेश कर गया। वह ही विद्रति अर्थात कपाल की दरार नाम का द्वार है, वह ये आनंद है। इसके तीन आवास हैं, तीन स्वप्न के आवास हैं, ये आवास हैं, ये आवास करता है ऐसे। स जातो भूतान्यभिव्याख्यत किमी हान्यम वावदिशदिति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत मम पश्यत् इदं दर्शनम मिति इदं दर्शनम मिति इदं दर्शनम मिति। वह जन्मा, भूतों में ऊपर देखने लगा, क्या यहाँ अन्य को बोलूं कुछ ऐसे। उसने यह ही पुरुष ब्रह्म वह मैं हूं ऐसे देखा, यहां देखा ऐसे, यहां देखा ऐसे, यहां देखा ऐसे। तस्मात् इदंद्रो नाम इदंद्रो हवै नाम तम इदंद्रम संतम इदम इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव ही देवाः परोक्ष प्रिया इव ही देवाः। इसलिए इदंद्र अर्थात यहाँ देखने वाला या यहाँ चलने वाला है नाम, इदंद्र ही है उसका नाम। वे इदंद्र को साथ में इंद्र ऐसे कहते हैं परोक्ष रूप से। परोक्ष प्रिय ही होते हैं देवता, परोक्ष प्रिय ही होते हैं देवता। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड में अन्न की उत्पत्ति एवं आत्मा के शरीर में प्रवेश करने की व्याख्या प्रदान की गई है। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि जब आत्मा ने देवताओं के साथ भूख और प्यास को पुरुष के शरीर में स्थापित कर दिया, उसके पश्चात उसने अन्न उत्पन्न करने का निश्चय किया। तब उसने जल के ऊपर तप किया और उस तप से मूर्ति का जन्म हुआ और वह मूर्ति ही वास्तव में अन्न है। यदि हम अन्न को केवल आहार तक सीमित न कर संपूर्ण विषय जगत तक विस्तृत कर दें, जिसे हम भोगने की कामना करते हैं, तो हम यहाँ प्रस्तुत विचार को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। हम संसार में विषय भोग करना चाहते हैं क्योंकि यह हमें आनंद देता है और वास्तव में यह आनंद तब उत्पन्न होता है जब कुछ समय के लिए हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी प्रकार के भोग संतोष की खोज हैं और इसलिए संतुष्टि ही हमारा वास्तविक अन्न है। यहाँ जिस मूर्ति की बात की जा रही है वह प्रतिमा नहीं है, जैसा कि आज के समय मूर्ति को समझा जाता है। मूर्त शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है ठोस रूप,
इस प्रकार मूर्ति वह है जिसका ठोस रूप है। अपने जीवन में आप देखेंगे कि हम सभी ठोस से प्रेम करते हैं, क्योंकि वह परिणाम में निश्चित होता है। एक पत्थर यदि गोलाकार है तो वह गोलाकार ही रहता है, क्योंकि वह ठोस है। किंतु जल की गोलाकार बूंद धरती पर गिरते ही सपाट रूप में आ जाती है, क्योंकि जल ठोस नहीं होता। तो इस प्रकार पत्थर के ठोस होने में एक निश्चितता है जो हमारे मन को भाती है। जीवन में हम सभी निष्कर्ष की खोज में रहते हैं, क्योंकि जब स्थिति अधर में लटकी होती है तो परिणाम ठोस नहीं होता, और क्योंकि परिणाम ठोस नहीं होता इसलिए हमारा मन व्याकुल रहता है कि आगे क्या होगा। जब परिणाम निश्चित हो जाता है तब हम संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्टि हमें इसलिए अनुभव होती है क्योंकि अब आगे हमें कुछ करना नहीं, हमें पता है कि आगे क्या होगा। तो यह जो निश्चितता है यह ही वास्तव में मूर्ति है, जो हमारा वास्तविक अन्न है, क्योंकि यह हमें संतुष्टि प्रदान करती है। किंतु जब तक हम स्वयं को अपना शरीर मानते हैं तब तक इस शरीर में भूख और प्यास की उपस्थिति के कारण ऐसी निश्चितता हमारे लिए संभव नहीं है, और इस प्रकार हमारा सारा जीवन इसी निश्चितता की खोज में निकल जाता है कि हम किस प्रकार से संतुष्ट रहें। किंतु जब तक हमारा शरीर है तब तक यह जो संतुष्टि है यह हमें कभी प्राप्त हो नहीं सकती। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यहाँ कर्म करने के लिए तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है। तुम पूरे अधिकार से अपना कर्म चुन सकते हो, किंतु उस कर्म के फल को चुनने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अन्न को सृजित करते ही वह बाहर की ओर भागा। बाहरी संसार में जो कुछ भी ठोस पदार्थ है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम यह तो चुन सकते हैं कि हम उस पर कार्य कैसे करेंगे, किंतु हमारे कार्य पर वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा यह हमारे लिए चुनना संभव नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत भी इस विचार से सहमत हैं कि घटनाओं के परिणाम इस संसार में कभी भी निश्चित नहीं होते, अपितु वह संभावनाओं से सदा आवृत रहते हैं। इस प्रकार पुरुष अन्न को न तो बोलने से ग्रहण कर सका, न ही प्राण द्वारा ग्रहण कर सका, न ही वह इसे दृष्टि द्वारा ग्रहण कर सका, और न ही इसे सुनने द्वारा ग्रहण कर सका। वह न इसे चिंतन द्वारा ग्रहण कर सका और न ही इसे स्पर्श द्वारा ग्रहण कर सका। वह केवल अन्न को अपान वायु द्वारा ग्रहण कर सका। अपान वायु हमारे शरीर से बाहर निकलने वाली वायु है। जब हम भोजन को अपने शरीर की अग्नि में ग्रहण करते हैं तो उस प्रक्रिया में दो प्रकार से वायु बाहर की ओर निष्कासित होती है। पहली तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे फेफड़ों द्वारा निष्कासित होती है, और दूसरी वायु होती है जो भोजन को पचाने में उत्पन्न हुई दुर्वात होती है, जो गुदा के द्वारा और भोजन ग्रहण करने वाली नाली द्वारा मुंह से बाहर निकलती है। यह वायु का निष्कासन हमारे अन्न ग्रहण करने के लिए अनिवार्य है। यदि इसे न किया जाए तो हमारा शरीर विषैला होकर नष्ट हो जाएगा। अब स्मरण रखिए कि यहाँ चर्चा का विषय आयुर्वेद नहीं है, इसलिए अन्न का अर्थ यहाँ केवल आहार तक सीमित नहीं है, अपितु यह संपूर्ण विषय जगत तक विस्तृत है। इसलिए अपान को भी हमें यहाँ केवल पाचन तक सीमित नहीं करना है। जैसा कि हमने पिछले 2 खंडों की व्याख्या में समझा कि हमारे शरीर को संपूर्ण जगत पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसलिए प्राण और अपान को भी यहाँ हमारे शरीर के द्वारा संपूर्ण जगत पर प्रक्षेपित करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तभी हम इस विचार को समझ पाएंगे। तो यहाँ ये समझिए कि प्राण वह जीवन शक्ति है जिसे हम भीतर ग्रहण करते हैं, और अपान वह जीवन शक्ति है जिसे हम बाहर की ओर प्रक्षेपित करते हैं। दृश्य जगत का भोग जीवन शक्ति को बाहर की ओर प्रक्षेपित करने से ही संभव होता है, इसलिए अन्न केवल अपान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। किंतु इस अपान में ही मृत्यु का देवता वास करता है, अर्थात दृश्य जगत के भोग में मृत्यु सन्निहित है। अपान का केंद्र नाभि है जिसके द्वारा हम अपनी मां से उसके गर्भ में जुड़े हुए थे। इस प्रकार जन्म की हमारी प्रक्रिया अन्न को ग्रहण करने के लिए अनिवार्य है। बाहरी जगत का भोग करने के लिए हमको जन्म लेना ही होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि केवल अपनी इंद्रियों से इसका भोग कर लें। हमें एक भौतिक शरीर धारण करना ही होता है, और शरीर की अग्नि को आहार के रूप में आहुति देनी ही होती है। केवल तब ही हमारी सारी इंद्रियां विषय भोग करने में समर्थ हो पाती हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं। ज्ञान की प्रक्रिया में गति है जो अविद्या से विद्या की ओर ले जाती है। इसी को वृत्ति कहा जाता है। इंद्रियां ज्ञान तो प्राप्त कर सकती हैं किंतु उनका अर्थ नहीं बना सकती।
इसलिए अविद्या से विद्या की ओर जाने के लिए आत्मा को भी शरीर में वास करना होता है। इस कारण आत्मा ने आगे विचार किया कि शरीर के सभी द्वारों पर किसी न किसी देवता का वास है, तो मैं किस द्वार से इसमें प्रवेश करूं ताकि मैं इसे द्रवित कर सकूं, अर्थात मैं इसे गति दे सकूं। उसने तब कपाल के ऊपरी भाग की दरार में से शरीर में प्रवेश किया। यह ही आनंद का स्थान है, अर्थात जो भी आनंद हम अनुभव करते हैं उसका स्रोत यहीं पर है। इसके 3 आवास यहाँ बताए गए हैं। ये है जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। तीनों को ही यहाँ स्वप्न बताया गया है क्योंकि ये नित्य नहीं होते, अपितु आते हैं और चले जाते हैं। नित्य केवल आत्मा है जो इन तीनों आवासों में वास करता है और इनका साक्षी होता है। इस प्रकार जब आत्मा स्वयं को सीमित कर शरीर में प्रवेश करता है तो इसे इदंद्र कहा गया है, जिसका अर्थ होता है इदम प्लस द्र, अर्थात यहाँ गतिमान। उसे यहाँ गतिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इस शरीर के द्वारा अविद्या से विद्या की ओर गतिमान है। इसी को इंद्र भी कहा जाता है और इसका सभी इंद्रियों पर आधिपत्य है, इसलिए इंद्र सभी देवताओं का राजा है। जब तक इंद्र अज्ञान में होता है तब तक वह इस संसार में विविधता और विभाजन देखता है, किंतु जब इंद्र को ज्ञान होता है तो उसे यह संज्ञान हो जाता है कि जो पुरुष ब्रह्म है वह मैं ही हूँ, और वह सब में स्वयं को और स्वयं में सबको तब देखने लगता है। यदि उसे इस जीवन में यह बोध हो जाता है तो वह सदा के लिए विद्या में स्थापित हो जाता है, और यदि उसे यह बोध नहीं होता तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र में प्रवृत्त गतिमान ही रहता है। द्वितीय अध्याय। ओम पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत् सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः सभूतम आत्मनि एव आत्मानं विभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिंचत यथ एनज् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म। ओम पुरुष में ही ये आरंभ में गर्भ में होता है जो ये वीर्य, तब ये सभी अंगों के तेज के साथ में होकर स्वयं में ही स्वयं को भरता है। वह जब स्त्रियों में सिंचित हो इस जैसे को जनता है जो उसका प्रथम जन्म है। तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वम अंगम तथा तस्माद् एनाम न हिनस्ति सा अस्य एतम आत्मानं अत्र गतं भावयति। वह स्त्री का आत्म ही हो जाता है जैसे उसका अंग, तथा इसलिए ये नहीं क्षति होता। वह इसकी ये आत्मा को यहाँ आकर भाव देती है। सा भावयित्री भावयितव्या भवति तम स्त्री गर्भ विभर्ति सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति स यत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयत्य आत्मानमेव तद्भावयत्य एषं लोकानां संतत्या एवं संतता ही इमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म। वह भाव प्रदान करने वाली भाव पाने वाली हो जाती है। वह स्त्री के गर्भ को भरता है, आगे वह ही कुमार जन्म लेकर आगे और भाव प्राप्त करता है। वह जो कुमार जन्मता है आगे और भाव को प्राप्त कर भाव होता है इस लोक में निरंतरता के लिए। ऐसी निरंतरता निश्चित ही इस लोक में उसका द्वितीय जन्म होता है। सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते अथास्यायामितर आत्मा कृत्कृत्यो वयोगतः प्रेति स इतः प्रियन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। जो इसका ये आत्मा पुण्य कर्मों को संपूर्ण करता है ऐसे इनको लंबे समय में कर करके वृद्ध होकर मृत्यु प्राप्त करता है। वह यहाँ से यात्रा कर पुनः जन्म लेता है, वह इसका तृतीय जन्म होता है। तदुक्तम ऋषिणा गर्भेनु सनन्वयेषां वेदम अहम देवानां जनीमानि विश्वा शतम मा पुर आयसीर रक्षन्नध शेनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवे तच्छयानो वामदेव एवं उवाच। उस ऋषि ने कहा, गर्भ में अब विश्राम करते सब जानता हूं मैं देवताओं का स्रोत विश्व में। 100 लोहे के कवच वाला नगर मेरी रक्षा करता है। गरुड़ की तीव्रता से स्वतंत्र हो गया ऐसे। इस गर्भ ही में लेटे हुए वामदेव ऐसे बोला।
स एवं विद्वान अस्मात् शरीरम भेदात ऊर्ध्वम उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान आप्त्वा अमृतम संभवत संभवत। वह इस प्रकार ज्ञानी बन इस शरीर के भेद से ऊपर दूसरे लोक में, स्वर्ग लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमर हो गया। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में हमने सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, अन्न की उत्पत्ति तथा इसमें गतिमान इदंद्र के विषय में जाना था। अब यहाँ द्वितीय अध्याय में इदंद्र की गति की व्याख्या की गई है। यहाँ प्रस्तुत विचार को ठीक प्रकार से समझने के लिए आपको प्रथम अध्याय में चर्चित विचार को स्मरण में रखना होगा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे शरीर पर ही प्रक्षेपित है। इस प्रकार से पुरुष से यहाँ आशय केवल एक नर से नहीं अपितु सब में उपस्थित पुरुष से है, और स्त्री से यहाँ आशय केवल एक मादा से नहीं अपितु प्रकृति से है। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि ये इदंद्र पहले पुरुष में ही होता है, आगे वह शरीर के सभी अंगों से तेज प्राप्त कर बीज के रूप में प्रकट होता है, जो नरों में वीर्य के रूप में होता है और मादा में डिंब के रूप में होता है। वीर्य जब स्त्री में सींचा जाता है तो स्त्री के गर्भ में डिंब से मिलकर भ्रूण का जन्म होता है। यह उसका प्रथम जन्म होता है। इस प्रकार भ्रूण स्त्री के गर्भ में स्त्री का आत्म हो जाता है और उससे पोषण प्राप्त करता है। स्त्री के डिंब से तथा गर्भावस्था में उसके मनोभाव से वह स्वयं के भाव को प्राप्त होता है। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री भी भ्रूण के लिए भाव पाने वाली हो जाती है और उसका मनोभाव सदा सकारात्मक होना चाहिए। अंततः स्त्री के गर्भ से बाहर निकल भ्रूण संसार में प्रवेश करता है, जो उसका दूसरा जन्म होता है शिशु के रूप में। अब इस विचार को संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित कर दीजिए तो आप इसे ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। पारंपरिक हिंदू विचारधारा में पुरुष को बीज आरोपण करने वाला कहा गया है, जबकि स्त्री को भूमि कहा गया है जो पोषण प्रदान करती है। यह विवरण प्रजनन की प्रक्रिया को तो दर्शाता ही है, किंतु यह हमारे अस्तित्व को संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में भी दर्शाता है। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। हम यह जानते हैं कि पुरुष के वीर्य की कोशिका उसके शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि स्त्री का डिंब उसके शरीर की सबसे विशाल कोशिका होती है। ठीक इसी प्रकार से बीज आरोपण करने वाला किसान बहुत छोटा होता है, जबकि धरती माता विशाल होती है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पुरुष सूक्ष्म होता है, जबकि प्रकृति प्रत्यक्ष एवं विशाल होती है। वीर्य की कोशिका अत्यंत चलायमान होती है, जैसे चलायमान जीवित प्राणी होते हैं, जबकि डिंब स्थिर होता है, जैसे धरती माता स्थिर होती है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे पुरुष अपनी चेतना में अत्यंत गतिमान होता है, जबकि प्रकृति की क्रियाएं स्थूल संसार में धीरे धीरे प्रगति करती हैं। पुरुष का वीर्य व्यक्ति के मुख्य भाव अर्थात उसके लिंग को निर्धारित करता है, जैसे किसान कौन सा बीज बोना है उसका निर्धारण करता है, जबकि स्त्री का डिंब भाव देने के साथ पोषण में भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे धरती माता आरोपित बीज का पोषण भी करती है तथा अपनी प्रकृति के अनुसार उसे भाव भी प्रदान करती है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सांसारिक स्थितियों को उत्पन्न करके प्रकृति का कार्य होता है पुरुष को भाव प्रदान करना, जबकि पुरुष का कार्य होता है भाव से युक्त होना या उसे त्याग देना। तो इस प्रकार से मुख्य भाव जो है वह पुरुष निर्धारित करता है, जबकि प्रकृति जो है वह भावों को पोषण प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम इन विचारों को केवल एक स्तर तक नहीं अपितु इनको कई स्तरों तक देख सकते हैं। और यदि हम अपने शरीर को इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित करें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रजनन की प्रक्रिया है यह प्रक्रिया सार्वभौमिक है और इसे सार्वभौमिक स्तर पर पुरुष और प्रकृति के बीच में चलायमान देखा जा सकता है। अंततः बीज देने वाला और पोषण करने वाला दोनों ही अपने प्रयास द्वारा एक नवीन जीव को संसार में प्रवेश कराते हैं, और वह जो जीव होता है वह अपने एक अनूठे भाव के साथ होता है। यह भाव ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है और इसी के आधार पर उसका कर्म निर्धारित होता है। यह विचार वर्ण व्यवस्था का आधार है, जहां व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया जाता था।
गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करके मुझे ही प्राप्त करता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी एक नियति लेकर के आता है जो उसे पूर्ण करनी होती है। यदि हम उसे बिना प्रभावित हुए पूरा कर देते हैं तो हमारा कार्य जो है वह संपूर्ण हो जाता है, किंतु यदि हम उससे भावित होते रहते हैं तो यहाँ स्वप्न रूपी जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि अज्ञानी को लगता है कि प्रत्येक संसारिक जन्म नया जन्म है, किंतु वास्तव में वह नया जन्म नहीं है, अपितु केवल स्वप्न की निरंतरता है। यदि व्यक्ति संसार में अहंकार को मार दे और ईश्वरीय प्रेम के महाभाव में अपने नियत कर्मों को पूरा कर दे तो सीधा श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करेगा। किंतु हम केवल अपने अहंकार को प्रेम करते हैं और क्षुद्र भावों में फंसे रहते हैं। इस प्रकार से हम कभी भी वास्तविक मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। हम केवल जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसे रहते हैं। यह विचार सभी आस्थाओं में उपस्थित है, किंतु लोग इसे समझते नहीं और व्यर्थ की बहस में लगे रहते हैं। यदि आप कुरान को ध्यान से पढ़ें तो उसके दूसरे अध्याय की 28वीं आयत में आप देखेंगे कि वहां ईश्वर कहता है, तुम कैसे ईश्वर का अविश्वास करते हो और तुम मृत थे और उसने तुम्हें जीवन दिया, फिर वह तुम्हें मरवाता है, फिर वह तुम्हें जीवित करता है, फिर उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। यहां जब ईश्वर कहता है कि तुम मृत थे, यह अविद्या की अवस्था है। फिर उसने जीवन दिया और वह तुम्हें मरवाता है, यह अज्ञान में जन्म और मृत्यु के चक्र की अवस्था को दर्शाता है। और फिर अंत में उसने कहा कि वह तुम्हें जीवित करता है और तुम लौटाए जाओगे, यह विद्या की अवस्था है, जब व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो यह जानिए कि जन्म केवल 3 है। पहला जन्म अविद्या से संसार में प्रवेश, दूसरा जन्म सांसारिक जन्म और मृत्यु के चक्र में भाव को निरंतर पाते रहना है, और तीसरा जन्म महाभाव को पा करके संसार के परे चले जाना है। संसार के परे चले जाना ही एकमात्र मृत्यु है जो सच्चा जीवन प्रदान करती है। जैसे ईसा की मृत्यु हुई थी और उसके पश्चात उसका पुनर्जन्म हुआ था तथा ईश्वर के दाएं हाथ पर उसे स्थान प्राप्त हुआ था। जब व्यक्ति संसार को पार कर विद्या के स्थान को प्राप्त करता है तो वह पुनः गर्भ में लौट जाता है, किंतु यह गर्भ अब अविद्या में नहीं अपितु विद्या में स्थित होता है, जहां उसे संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए वह वामदेव हो जाता है, अर्थात वह ऋत की दिशा में यात्रा पूरी कर चुका होता है और अब देव उसके वाम भाग पर होते हैं। इसी को प्रदक्षिणा कहा गया है, जिसे लोग मंदिरों में करते हैं किंतु यांत्रिक रूप से करते हैं और इसके महत्व को वास्तव में जानते नहीं। सरल भाषा में आप इसे अंग्रेजी में समझ सकते हैं। ऋत अर्थात राइट और वाम अर्थात लेफ्ट। तो अपने जीवन की गति को राइट दिशा में ईश्वर की ओर मोड़ दीजिए और आप भवसागर पार कर लेंगे, और इस प्रकार सभी देव आपके लेफ्ट में रह जाएंगे और आप वामदेव होंगे। अब यहां स्मरण रखिए कि यह करना सरल नहीं है, क्योंकि यह संसार 100 लोहे के द्वारों का नगर है जिससे बाहर निकलने में बहुत से अवरोध हैं, किंतु उचित मनोभाव की प्राप्ति से इसे पार किया जा सकता है। प्राचीन भारत में जब यज्ञ किया जाता था तो यज्ञ की वेदी गरुड़ के रूप में बनाई जाती थी। माना जाता था कि गरुड़ हमारे और देवताओं के बीच का संपर्क है, अर्थात गरुड़ इस संसार को पुनः पुनः सरलता से पार कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर संसार को पार कर लेता है वह गरुड़ के समान हो जाता है, जो इस लोहे के द्वारों से घिरे नगर रूपी संसार को सरलता से पार कर सकता है। लोग प्रायः पूछते हैं कि मुक्ति के पश्चात जन्म क्यों नहीं होता। वो ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि संसार में जन्म लेना ही जन्म है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। संसार में जन्म लेना तो नवीन स्वप्न को देखने जैसा है, और जिसको यह भान हो जाता है कि संसार स्वप्न है, वह संसार में आएगा तो यह मानेगा ही नहीं कि उसने जन्म लिया, वह केवल ये मानेगा कि वह अब एक नवीन स्वप्न में आ गया है। तो इस प्रकार से वह शरीर के भेद के परे जा चुका होता है और आत्मा में स्थित होता है। उसके लिए संसार में आना जाना मायने नहीं रखता। वह संसार में आता जाता है ठीक जैसे कोई मुक्त व्यक्ति कारागृह चले जाए किसी काम से और आगे अपनी इच्छा से बाहर आ जाए। तो ये बात जो है
वह लागू होती है उस व्यक्ति के लिए जो कि ज्ञान ठीक प्रकार से प्राप्त कर गया है और जो कि मुक्त हो चुका है। जो ज्ञानी नहीं है, जिसे ज्ञान नहीं हुआ, वह यह ही सोचता रहता है कि जब भी मेरा संसार में जन्म होता है तो मेरा जन्म होता है। इसीलिए लोग जो हैं वह इस प्रश्न को करते हैं कि जो व्यक्ति मुक्त हो गया उसका पुनः जन्म क्यों नहीं होता, क्योंकि वह ये जानते ही नहीं कि वास्तविक जन्म क्या है और वास्तविक मृत्यु क्या है। तृतीय अध्याय। ओम कोयम आत्मेति वयम उपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गंधाना जिघ्नति येन वा वाचम व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति। ओम, कौन है ये मैं जिसकी हम उपासना करते हैं? दोनों में से उस आत्मा की, जिसके द्वारा देखता है या जिसके द्वारा ही सुनता है या जिसके द्वारा ही गंध को सूंघता है या जिसके द्वारा वाक्य बोलता है या स्वाद और अस्वाद को जानता है। यदेतद् हृदयं मनश्चैतद् संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर धृति मतिर मनीषा ज्योतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। जो ये हृदय और ये मन में संज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रियाशक्ति, कामना, नियंत्रण हैं, ये सभी निश्चित ही प्रज्ञान का नाम देने योग्य हैं। ऐष ब्रह्म ऐष इंद्र ऐष प्रजापतिर एते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिंषि इति एतानि इमानि च क्षुद्रम मिश्राणि इव बीजानि इतराणि चेतराणि चांडजानि च जारुजानि च स्वेदजानि च उद्भिज्जानि च अश्वा गावः पुरुषा हस्तिनौ यत्किंचेदं प्राणी जंगमं च पतत्री च यच्च स्थावरम सर्वम तत् प्रज्ञानेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानम ब्रह्म। यही ब्रह्म, यही इंद्र, यही प्रजापति, ये सारे देव यही है और पांच महाभूत पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि ये सारे यही है और इनके जैसे क्षुद्र मिश्रणों में। बीज है दूसरे और दूसरे रूपों में, अंडे से जन्मे और गर्भ से जन्मे और पसीने से जन्मे और पृथ्वी से जन्मे और अश्व, गाय, पुरुष, हाथी, जो कोई भी प्राणी श्वास लेते हैं और स्थिर और चलायमान है, उन सभी में वह प्रज्ञान का नेत्र प्रज्ञान में बैठा लोक को प्रज्ञान नेत्र से देख प्रज्ञा का आधार ये प्रज्ञान ब्रह्म है। स एतेन प्राज्ञेन आत्माना अस्माल्लोकाद् उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतम संभवत संभवत। वह इसके द्वारा जानकर आत्मा को इस लोक से ऊपर उठ उस अन्य स्वर्ग लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अमृत हो गया। व्याख्या। ऐतरेय उपनिषद के अंतिम अध्याय में पूर्ण ज्ञान का सार प्रस्तुत किया गया है, जिसे महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म बताया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, किंतु यहाँ जिस शब्द का उपयोग हुआ है वह है प्रज्ञान। संस्कृत में प्र उपसर्ग जब किसी विषय पर जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ होता है अधिक या संपूर्ण। इस प्रकार प्रज्ञान शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान या महाज्ञान। तो ये महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म है। अब प्रश्न उठता है कि संपूर्ण ज्ञान क्या है। सामान्य स्तर पर जब ज्ञान की बात होती है तो प्रायः लोग सोचते हैं कि ज्ञान से अर्थ है सृष्टि की क्रियाओं के विषय में जानना, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांत आदि। किंतु वास्तव में यह सब ज्ञान नहीं, अपितु यह सब अज्ञान है। ज्ञान केवल और केवल आत्मज्ञान है और उसके अतिरिक्त जो कुछ भी हम ज्ञान मानते हैं वह वास्तव में अज्ञान है। क्योंकि लोग अज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं, इस कारण से सोचने लगते हैं कि संपूर्ण ज्ञान किसी को हो नहीं सकता। किंतु यदि वह ज्ञान को ठीक से समझ लें तो जानेंगे कि संपूर्ण ज्ञान तो उनके भीतर सदा से ही उपलब्ध है। केवल उसको पाने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होने की आवश्यकता होती है।
जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो वहाँ बहुत से विचारों को उठते हुए देखता है, मानो जैसे भीतर कोई संवाद चल रहा हो। प्रायः लोग सोचते हैं कि मेरे मन के भीतर केवल मैं हूँ, किंतु ध्यान दीजिए कि संवाद सदा दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, जहाँ एक बोलता है और दूसरा सुनता है। तो प्रश्न यहाँ यह उठता है कि यदि हमारे मन के भीतर संवाद चल रहा है तो वह किन दोनों के बीच चल रहा है। इसी विषय पर यहाँ पूछा गया है कि दोनों में से कौन है ये मैं जिसकी हम उपासना करते हैं। यहाँ उपासना से अर्थ केवल पूजा से नहीं है, अपितु स्वयं को प्रतिष्ठित करने से है। अर्थात कौन से मैं से हम तादात्म्य करते हैं, उस मैं से जो विचारों को उत्पन्न करता है या उस मैं से जो विचारों को ग्रहण कर रहा है। सामान्य लोग इन दोनों मैं को एक ही मानते हैं, किंतु वास्तव में ये दो हैं। एक जो कि सभी अनुभवों का स्रोत है और दूसरा जो सभी अनुभवों को ग्रहण करता है और उनके प्रति राग या द्वेष करता है। वास्तविक मैं वह है जो इन अनुभवों का स्रोत है, क्योंकि वह ही है जो सब कुछ करने वाला है। किंतु ग्रहण करने वाला मैं सोचता है कि वह है जो करने वाला है। वास्तविक मैं का ज्ञान न होने से ग्रहण करने वाले मैं को ऐसा भ्रम होने लगता है कि उसकी इस जगत में एक स्वतंत्र सत्ता है, जबकि वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए इस निचले मैं को माया से प्रभावित कहा जाता है, क्योंकि वह सोचता तो है कि उसकी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, किंतु वास्तव में उसकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है। उसकी सभी इंद्रियों को चलाने वाला उच्च मैं है, जिसके अभाव में ये निचला मैं जो है इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यही कारण है कि ज्ञानियों ने इस निचले मैं को मृग तृष्णा के अनुरूप कहा है, जिसका अस्तित्व प्रतीत होता तो है किंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व है नहीं। ये जो उच्च मैं है इसको संपूर्ण ज्ञान है और वह ही इस संसार में चल रही अविद्या से विद्या की यात्रा का संचालक है। वह सभी के हृदय में बैठा है और निचले मैं के मन को शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति से ही व्यक्ति के मन में धारणाएं उत्पन्न होती हैं, जिनका उल्लेख इस अध्याय के दूसरे मंत्र में किया गया है, जो है संज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, स्मृति, संकल्प, क्रियाशक्ति, कामना एवं नियंत्रण। ये सभी प्रज्ञान का नाम देने योग्य हैं, क्योंकि जो इनके मूल को खोज लेगा वह स्वयं को संपूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित कर लेगा। यही प्रज्ञान ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, सारे देव यही हैं। सभी प्रकार के जीवित प्राणियों का बीज यह प्रज्ञान है और 5 महाभूत भी यही प्रज्ञान है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संपूर्ण अस्तित्व यह प्रज्ञान ही है। बहिर्मुखी होके जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो आकाश में हम इसके अनंत विस्तार को देखते हैं, जहाँ अनंत आकाश गंगाएं हैं जिनमें अनंत कोटि तारे हैं। आकाश एवं समय के विस्तार में हम स्वयं को एक छोटे से बिंदु के रूप में देखते हैं, जो इस अनंत विस्तार में एक छोटे से भाग तक सीमित है। किंतु हमें यहाँ पे ये समझना है कि अनंत और बिंदु वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि आप गणित को जानते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के द्वारा आप जानते होंगे कि एक बहुत ही छोटे से बिंदु का फूरियर ट्रांसफॉर्म आकाश में अनंत होता है। तो यह ही विचार वास्तव में हमको समझना है कि जो बिंदु है उसी में अनंत ब्रह्मांड स्थित है। किंतु जब हम बहिर्मुखी होते हैं तो इस बात को समझ नहीं पाते। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब हमारे लिए इसको समझना संभव हो पाता है, क्योंकि हमारे मन में या हमारे भीतर कोई सीमा नहीं है। हम समय और आकाश में स्वतंत्रता से कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी समझिए कि हमने पहले अध्याय में ये अच्छे से जान लिया था कि हमारे शरीर को और हमारे मन को इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रक्षेपित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बिंदु में ही अनंत स्थित है और अनंत में ही बिंदु स्थित है। हमें लगता है कि ये जो बाहरी संसार है और ये जो आंतरिक संसार है ये एक दूसरे से पृथक हैं, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। प्रथम अध्याय के 3 खंड में हमने जाना था कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों ही वास्तव में स्वप्न है। इस प्रकार बाहरी जगत और आंतरिक जगत दोनों एक ही चिदाकाश में उपस्थित हैं, जहां बाहरी जगत अधिक स्थूल है और आंतरिक जगत अधिक सूक्ष्म। यह चिदाकाश ही प्रज्ञान है जिसमें सब कुछ समाहित है और ये उच्चमय की शक्ति है। जिस प्रकार की कल्पना
उच्चमय करता है वह ही बाहरी जगत में स्थूल रूप में प्रकट हो जाता है और वह ही आंतरिक जगत में सूक्ष्म रूप से प्रकट होता है। बाहरी स्थूल जगत की भंगुरता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसमें कितने परिवर्तन हम होते हुए देखते हैं। भौतिक विज्ञान जैसे ठोस विषय को ही देखिए कि पिछले 500 वर्षों में इसकी मान्यताओं में कितना परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिक भी विचारक ही हैं और हम ये तो जानते ही हैं कि हमारे मन में उठते विचारों का स्रोत उच्चमय है। तो इससे हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि विज्ञान के सिद्धांतों का स्रोत भी उच्चमय ही है। आपने देखा होगा कि जब वैज्ञानिक खोज होती है तो उस खोज की अंतर्दृष्टि स्वतंत्र रूप से कई अलग अलग वैज्ञानिकों को एक साथ होती है। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन भी सार्वभौमिक स्तरों पर अलग अलग समाजों में एक साथ होता है। जैसा कि हम निकट अतीत में देख सकते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों में फासीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद आदि धारणाएं जो हैं उनकी लहरें उठी। तो ये जो एक साथ परिवर्तन होता है ये इसलिए होता है क्योंकि वह जो उच्चमय है वह हम सभी के भीतर विद्यमान है। वह संसार में लोगों की धारणाओं में अपने अनुसार परिवर्तन कर रहा होता है, जिसके द्वारा इस प्रकार के परिवर्तन हम बाहर होते हुए देखते हैं कि समाजों में अलग अलग प्रकार की धारणाएं उत्पन्न होती हैं या नए नए वैज्ञानिक सिद्धांत उत्पन्न होते हैं या नए नए प्रकार की प्रौद्योगिकी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार आप जानिए कि जो भी ये बाहरी ज्ञान है, जो स्थूल ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, इन सब का स्रोत भी वास्तव में वह उच्चमय ही है और वह इसमें परिवर्तन कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। इसका प्रमाण हम वैज्ञानिक ज्ञान में ही देख सकते हैं। देखिए, आज का जो वैज्ञानिक ज्ञान हमने प्राप्त किया है वह कुछ अंतर्निहित मान्यताओं पर खड़ा है। यदि हम इन मान्यताओं में परिवर्तन कर दें तो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी परिवर्तन हो जाएगा। यही कारण है कि अलग अलग सभ्यताओं में विज्ञान अपने अनूठे ढंग से प्रगति किया है। उदाहरण के लिए जैसे जो मेडिकल साइंस है उसका पश्चिमी देशों में विकास एक अलग ढंग से हुआ है, जबकि भारत में आयुर्वेद का जो विकास है वह एक अलग ढंग से हुआ है। तो ये जो विज्ञान है यह अंतर्निहित मान्यताओं पर खड़ा है और यदि इन मान्यताओं में परिवर्तन हो जाए तो वैज्ञानिक सिद्धांतों में भी परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर सत्य में परिवर्तन नहीं होता, केवल सिद्धांतों में परिवर्तन होता है। और अब यहाँ पे समझिए कि उच्चमय के लिए इन अंतर्निहित मान्यताओं में परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय इतिहास में तो हमने इसे कई बार घटित होते हुए देखा है। प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह बार बार घटित हुआ है भारतीय इतिहास में। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक खोजों को संपूर्ण ज्ञान मानकर हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। बाहरी ज्ञान को इसी प्रकार से संपूर्ण ज्ञान मानकर हम उस पर निर्भर नहीं रह सकते। तो जब विज्ञान जैसा ठोस विषय ही इतने अस्थिर आधार पर खड़ा है तो समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र जैसे विषय तो कितने भंगुर होंगे, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए समझिए कि जो उच्चमय है उस पर ही यह भारी जगत खड़ा है। वह जैसा चाहे वैसे इस दृश्य जगत को ढाल सकता है। अब क्योंकि अस्तित्व में केवल वह आता है जो उच्चमय के ज्ञान के क्षेत्र में आता है और क्योंकि उच्चमय के ज्ञान का क्षेत्र संपूर्ण ज्ञान है अर्थात उसका प्रज्ञान है, इसलिए जो भी अस्तित्व में है वह प्रज्ञान ही है। तो ऐसे प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अब यहाँ ऐतरेय उपनिषद में उच्चमय को प्रज्ञान का नेत्र बताया गया है, जो प्रज्ञान में बैठा है और लोक को अपने प्रज्ञान नेत्र से देख रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह प्रज्ञान उसकी शक्ति है और ये जो शक्ति है वह ही ब्रह्म है, जो कि वह मूल तत्व है जिसमें से फिर आगे का संसार प्रकट होता है। इसी को गीता में श्री कृष्ण ने ब्रह्म महत योनि कहा है। सभी जीवित प्राणियों का बीज यह प्रज्ञान ही है। उस प्रज्ञान में निचला मैं अपने अज्ञान से प्रेरित हो जिस भी भाव को पकड़ता है उस अनुसार वह उच्चमय के प्रज्ञान में अपने शरीर को प्राप्त करता है और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। किंतु जो अज्ञान से ऊपर उठकर सभी भावों को त्याग कर अपने उच्चमय से जुड़ जाता है वह आत्मज्ञान प्राप्त कर इस लोक से ऊपर उठ उस अन्य स्वर्ग लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अमृत हो जाता है। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्म एधि वेदस्य म अणीस्थः श्रुतम मे मा प्रहासीर नयनाधितेना होरात्रान संदधाम्य ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति।
ओम वाणी मेरे मन में स्थापित है, मेरा मन वाणी में स्थापित है, पुनः पुनः मैं प्रकट होता है, ज्ञान का मैं बिंदु स्थिर है, सुनकर मैं ना हास्य करूं भोलेपन से। चिंतन द्वारा दिन और रात्रि में अनुसंधान कर उचित बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। वह मेरी रक्षा करे, उस वक्ता की रक्षा करे मेरी, रक्षा करे वक्ता की, रक्षा करे वक्ता की। ओम शांति शांति शांति।